नमस्कार, आप देख रहे हैं जन आक्रोश और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे सरकारी स्कूल में मिलने वाले जहरीले भोजन की। बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बात करें या सरकारी प्राइमरी स्कूलों में परोसे जाने वाले भोजन की, दोनों में ही सरकारी व्यवस्था फेल है। सरकारी स्कूलों के प्रबंधन कितने लापरवाह हैं, ये देखने को मिलता रहता है। कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड के कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय में स्कूल के हॉस्टल में रहने वाली बच्चियों के खाने के लिए सुबह चना और गुड़ तैयार किया जाता है। वहीं चने में छिपकली मरी रहने के बावजूद भी बच्चियों को उसे खाने के लिए दे दिया जाता है, जिससे सभी बच्चियों की तबीयत बिगड़ जाती है। अब सवाल उठता है कि क्यों सरकारी स्कूलों में इतनी लापरवाही बरती जाती है। जन आक्रोश में इसी मुद्दे पर आपकी राय जानेंगे। कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड के कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय की लापरवाही सामने आई है। चने में छिपकली मिलने के बावजूद उसे बच्चियों को खाने के लिए परोसा गया। चना गुड़ दिया गया, जिसे 22 बच्चियों ने खाया और उनकी तबीयत बिगड़ गई। बच्चियां जैसे ही विद्यालय पहुंची, उन्हें उल्टी और पेट में दर्द की शिकायत हुई। विद्यालय के शिक्षक ने बच्चियों को पीएचसी कुदरा पहुंचाया, जहां इलाज के नाम पर कोरम पूरा कर उन्हें वापस लौटा दिया गया। गर्दन में जलन दे रहा है? क्यों जलन दे रहा? क्या खाई थी? चना और गुड़ खाई थी? तो क्यों, क्या हो गया? खाने के बाद क्या हुआ तुमको? जलन देने लगा? क्या कुछ उसमें पड़ा हुआ था? क्या चीज? छिपकली? देखिए छिपकली को। कहाँ? हॉस्टल में ही मिला था खाना, चना गुड़? चना गुड़ खाई हो? कहाँ मिला चना गुड़? आए? कस्तूरबा गांधी में। फिर क्या हुआ? छिपकली बाल्टी में थी छिपकली? चना गुड़ खाया है। हॉस्टल में चना गुड़ खाई हो? किस हॉस्टल में? तो फिर क्या हुआ? छिपकली पड़ गई थी। क्या पड़ी थी? छिपकली पड़ी थी। देखियो छिपकली को। कैसे देखी हो? कहाँ पे दिखा? बाल्टी में था छिपकली। ये सब लोग उठी अपना फ्रेश हुई, फ्रेश होने के बावजूद में इन लोग को चना गुड़ दिया जाता है। तब लेकिन नई लड़की जो नामांकन है, वो लड़की पहले स्नान करके नीचे आके अपने से मतलब वो चना निकालने स्टार्ट कर दी बाल्टी में हुआ था। वो लास्ट वाली मतलब 5-7 लड़की चना निकाली, लास्ट वाली लड़की से निकाली ना, वो छिपकली निकली। लेकिन लड़की लोग कोई चना नहीं खाई थी, चना और सब फेंक दिया। और सरकारी हॉस्पिटल में रहे, कोई परेशानी नहीं है, सब लड़की अच्छी है। आने के बाद एक जगह बैठ के रो रही थी, उल्टी वगैरह कर रही थी। तो मैंने देखा, सरकारी हॉस्पिटल में ले आया, ऐसा कुछ है। डॉक्टर साहब बोला कि खाई है पानी। तो क्या बता रही थी? क्यों उल्टी आ रहा था लोग को? बता रही थी कि चना खाए हैं। तो गनीमत बस ये रही कि चना पका हुआ नहीं था, उबाला हुआ नहीं था, नहीं तो छिपकली का जहर और घातक हो सकता था। बच्चियों को प्राथमिक उपचार के बाद वापस भेज दिया गया, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही की बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि शिक्षकों का ये बहाना है कि बच्चियों ने खुद से खाना निकाला, खुद से चना और गुड़ लिया और खा लिया, जिसकी वजह से बीमारी हुई और उल्टी और दर्द की शिकायत हुई। लेकिन इसके बावजूद ये कैसे कहा जा सकता है कि जिन्होंने बाल्टी में चना डाला उन्हें वो छिपकली नहीं दिखी? इतनी लापरवाही कैसे बरती गई? इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस मुद्दे पर अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आखिर क्यों सरकारी व्यवस्था में मौजूद व्यक्ति इतने लापरवाह हो जाते हैं?
आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धनबाद से एक दर्शक रंजीत प्रसाद जुड़े हुए हैं। जी रंजीत जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? कि सरकारी संस्थानों के जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो बहाल किया गया जो लोग हैं, उसको तो मात्र पैसा ही दिया नहीं जाता। 4-5 हजार, 6 हजार, 7 हजार, 8 हजार, 10 हजार पर रखा जाता है। तो नियमित कर्मचारी कोई है ही नहीं। और पदाधिकारीगण जो उसका निरीक्षण करते होंगे ये पदाधिकारी, तो वो लापरवाह की दृष्टि रखते हैं और सिर्फ रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार पर तैयार रहते हैं। तो ऐसी अव्यवस्था पर सरकार का मानसिकता क्या हो सकता है? इसकी नीति सही नहीं होने के कारण से ये अव्यवस्था व्याप्त है। अगर सरकारी नीति सही होती तो बच्चे लोग, गरीब गुरबा के बच्चे कस्तूरबा गांधी में पढ़ते हैं और इस तरह का हाल हो जाएगा तो गरीबों पर ध्यान कहाँ दिया जाता है? गरीबों पर अगर ध्यान दिया जाता तो आज अच्छा नीति नहीं बनता। इसलिए मैं सरकार से भी तो बराबर मांग करता हूँ कि इस तरह की नीति को ध्वस्त किया जाए और इस सरकारी नीति के तहत और नियमित कर्मचारियों के तहत इसकी व्यवस्था की जाए, तभी जाके कार्यक्रम को सुचारू रूप दिया जा सकता है। अन्यथा इस तरह से चलता रहेगा, आप दिखाते रहेंगे, हम बोलते रहेंगे। जय हिंद। धन्यवाद रंजीत जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आखिर सरकारी व्यवस्था में मौजूद व्यक्ति इतने लापरवाह क्यों रहते हैं? जहानाबाद से एक दर्शक शिव कुमार पांडे जुड़े हुए हैं। जी शिव जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? दीपक जी, बिहार में महासड़क तक का घटना घट चुका जिसे हम आप सब देखे। 40-40 बच्चों की एक साथ मौत हुई और फिर भी इस तरह की लापरवाही। हेलो जी, सुन रहे हैं। फिर भी इस तरह की लापरवाही अगर कहीं की जाती है तो यह तो गरीबों के साथ एक तरह से खिलवाड़ है। क्योंकि लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सरकारी पदाधिकारी भी जानते हैं, शिक्षक भी जानते हैं कि स्कूल चाहे कस्तूरबा गांधी विद्यालय हो या आम सरकारी स्कूल हो, कहीं भी डीएम, सीएम, पीएम, विधायक का क्या, वहाँ के स्कूल के जो शिक्षक हैं वहाँ के भी बच्चे वहाँ नहीं पढ़ते हैं। वहाँ जब भी पढ़ते हैं तो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। और ये बिहार में महागठबंधन के लोग जो गरीबों की हितकारी कहते हैं, ये तो गरीबों के साथ बिल्कुल धोखा हो रहा है दीपक जी। कहाँ सरकारी मायने तो पीएम से सीएम तक, सीएम डीएम सबको कई बार राज्यपाल तक को पत्र लिखा कि सरकारी विद्यालयों किसी भी स्तर का हो जहां जनप्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को पढ़ना अनिवार्य किया जाए। लेकिन यह कभी होगा नहीं, क्योंकि गरीबों के साथ अन्याय करना, गरीबों के पैसे को लूटना, गरीबों की हत्या करवाना और गरीबों के नाम पर वोट की राजनीति करना सरकार की यही नीति है। दीपक जी, आज इतना ही। धन्यवाद शिव जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। लापरवाही की हद हो गई है, लेकिन इसके बावजूद व्यवस्था बदहाल ही है। इसे दुरुस्त करने की भले ही कवायद की जाती हो, पर हालात बेहतर नहीं होते दिख रहे। सतीश एक दर्शक रांची से जुड़े हुए हैं। जी सतीश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये स्थिति है खासतौर पर बिहार की, सुशासन बाबू नीतीश कुमार अपने आप को कहते हैं मुख्यमंत्री हैं, लेकिन स्कूलों की जो दशा है ये काफी दयनीय है। यहाँ के मास्टर लापरवाह हैं और खासतौर पर यहाँ के जो विधायक हैं या फिर या कहें जिलाधिकारी, इन सब की लापरवाही है कि बच्चों के भविष्य में खिलवाड़ किया जा रहा है और दूषित खाना उन्हें दिया जा रहा है। जी धन्यवाद सतीश जी अपनी बात रखने के लिए। आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आखिर सरकारी व्यवस्था तमाम सहूलियतों और सुविधाओं के बावजूद क्यों बदहाल होती जा रही है? पैसे की कोई कमी नहीं है, इसके बावजूद हर तरफ कमी ही कमी नजर आती है।
धनबाद से एक दर्शक रवि रंजन जुड़े हुए हैं। जी रवि जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? कहना यही है कि यहाँ खाना का सिस्टम बहुत खराब देता है और पढ़ाई में भी साफ सफाई भी कुछ नहीं देता है। सारा तो जो है जो मिड डे मील वाला अपना चावल वगैरह बेच देता है। इसे दुरुस्त करने का चीज है, सरकार को चाहिए इसमें किस तरह से कदम उठाए। जी धन्यवाद रवि रंजन जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। खाने में मरी हुई छिपकली, गनीमत बस इतनी थी कि चना पकाया नहीं गया था, वरना वो और जहरीला हो जाता। ऐसी लापरवाही सरकारी व्यवस्था में ही क्यों दिखती है, जबकि न पैसों की कमी है न लोगों की कमी है। नालंदा से एक दर्शक अविनाश जुड़े हुए हैं। जी अविनाश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? अविनाश जी बोलिए। जी दर्शकों से आग्रह है, जब हमारे साथ जुड़ें तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें, बंद कर दें, ताकि आपकी आवाज़ हम तक स्पष्ट पहुंच सके। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं। रांची से एक दर्शक दीपक कुमार जुड़े हुए हैं। जी दीपक जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? कहना चाह रहे थे कि ये सब शिक्षक की लापरवाही से हुआ है। क्योंकि मैं वहीं का रहने वाला हूं, तो इतना बता सकता हूं कि वहां के टीचर नेतागिरी करते हैं, पढ़ाते कम है, बच्चों पे ध्यान कम देते हैं, बस केवल नेतागिरी करते हैं। विधायक भी वहीं अपने कामों में ध्यान नहीं देते हैं, विधायक को इससे कोई मतलब नहीं है जी। शिक्षा व्यवस्था पूरे कैमूर डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। जी धन्यवाद दीपक कुमार जी, आंखों देखा हाल बयां करने के लिए। आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि जब पैसे की कोई कमी नहीं है, लोग पर्याप्त संख्या में हैं, इसके बावजूद ये लापरवाही सरकारी व्यवस्था में ही देखने को क्यों मिलती है। पटना से एक दर्शक अरुण कुमार जुड़े हुए हैं। जी अरुण जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए बॉस, हमारा कहना है सीधा सीधी कि ये सब ठेकेदार के माध्यम से सप्लाई लेता है। बड़े बड़े ऑफिसर इसमें संलग्न रहते हैं, सब लोग कमीशन खाता है, समझे ना जी। और आज की इसमें हेडमास्टर जो मिड डे मील योजना चलने से हेडमास्टर मालोमाल हो गया। अब जो विरोधी हेड मास्टर लोग हैं जिसको इसमें हिस्सा नहीं मिलता है, वो लोग छिपकली डाल देगा या सारा गला हुआ सामान बाजार का जो भी अवेलेबल है सब सप्लाई कर देता है स्कूल में, और मुख्यमंत्री तक को इसमें से कमीशन जाता है, समझे ना। इसके एक भी टीचर को अभी डिसमिस करे, यहाँ के प्रिंसिपल को जो भी इसका एक सीधे डिसमिस, निलंबित नहीं, इमीडिएट डिसमिस करे उसको। कोई होता है कार्रवाई इस तरह की? ये सब ढकोसला का खेल है, लूट खसोट का खेल है। मिड डे मील योजना है, आंगनबाड़ी योजना है, सब लूट खसोट का खेल है। अब बड़े बड़े पदाधिकारी इसमें घुस लेते हैं, मुख्यमंत्री तक कमीशन जाता है, समझा ना। खाली महाबमंडर है, महाघोटाला है ये सब। बच्चा लोग मरेगा, उसको क्या लेना देना है? बड़े बड़े का बेटा तो दिल्ली में पढ़ता है, अमेरिका में पढ़ता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। गरीब बच्चों को मिड डे मील योजना देता है। मिड डे मील का आपका क्वालिटी है, एक भी मेंटेन है? वहाँ का डीओ को डिसमिस कीजिए, वहाँ के जो डीएम साहब उनको एक्शन इमीडिएट डिसमिस करना चाहिए, फांसी की सजा इसमें होनी चाहिए। या छोटे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आपका कोई अधिकार नहीं है, कहीं से कोई राइट नहीं है, न कानूनन राइट है, न मानवता के नाम पर है, न किसी चीज के नाम पर है जी। एक भी डिसमिस हुआ, एक कभी फांसी की सजा हुई है, एक कभी हत्या का 302 का मुकदमा हुआ किसी प्रिंसिपल पर, कैसे रुकेगा?
आप लोग इतना मेहनत करते हैं, टीवी पर दिखाते हैं, हम लोग भी बोलते हैं, आया गया बात खत्म हो गई। जी, धन्यवाद अरुण जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। नालंदा से एक दर्शक राकेश कुमार जुड़े हुए हैं। जी राकेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी, सरकार का जो रवैया है, जी जो भाई बोल रहे थे, काफी उनकी बात अच्छी लगी हमको सुनकर। जी सरकार का जो रवैया है, सरकार नहीं चाहती है कि गरीब का बच्चा पढ़े, कोई मनसा ही नहीं, कोई समझना ही नहीं है। सारण में कुछ साल पहले जो घटना हुई, काफी बच्चे वहाँ जहरीली खाना खाने से मारे गए, सरकार उसके बाद भी नहीं चाहती। और जो इस तरह का जो व्यवस्था है जी, खासकर बिहार में, मुझे लगता है कि यहाँ का एजुकेशन से सरकार को मतलब रह गया है। खासकर सरकारी एजुकेशन एकदम चौपट है। यहाँ मजबूरी में ही लोग भेजता है अपना बच्चे को सरकारी विद्यालय में। एकदम ज्यादा मजबूर होता है, ज्यादा गरीब होता है बेचारा, वही लोग भेजता है। थोड़ा सा भी जो कमा लेता है कुछ, वो नहीं भेजता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में। ये स्थिति है यहाँ बिहार की। और बिहार की सरकार को लगता है कि मतलब नहीं है एजुकेशन से इसको। और ये सिर्फ जो है शराब और क्या है, मतलब कभी रात को चुनाव में इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी यह करेंगे, कभी वह करेंगे, यही चक्कर में इनका काम रह गया है। और कोई इनका को काम समझना नहीं है बच्चों के प्रति, और ये बिहार के भविष्य के प्रति कोई नहीं है। बस अपना कुर्सी बचा रहे हैं, किस तरह से भाई कोई कहीं से हमको पीएम का उम्मीदवार घोषित कर दे, कहीं से आबादी उड़ जाए, बस यही चक्कर में रहते हैं मुख्यमंत्री जी। खासकर मुख्यमंत्री सबसे जो यहाँ का सबसे बड़ा, क्योंकि उनके पास जिम्मेदारी होती है, मुख्यमंत्री जिम्मेदार होता है, पूरा सरकार के लिए जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है। अगर बढ़िया होता है तो उसका वो लेते हैं, इनाम भी लेते हैं कि नहीं हम बहुत बढ़िया कर दिए। अगर सड़क बनती है तो उसका जो इनाम देते हैं कि नहीं हम बढ़िया कर दिए। तो फिर ये सब जो व्यवस्था है, ऐसा कौन लेगा, ऐसा भाई कौन होगा? जी, धन्यवाद राकेश जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। रामेश्वर प्रसाद पटना से एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी रामेश्वर जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी, मेरा कहना है कि जिन गरीबों के मत से ये सरकार बनती है, उनके यहाँ अगर कोई पार्टी या कोई भोजन का प्रयोजन किया जाता है तो करोड़ों रुपया खर्च होता है और इतना अच्छा भोजन व्यवस्था होता है, वहाँ कहीं कोई चूक नहीं होती है। आज तक इतिहास है कि चूक नहीं हुआ है। लेकिन जिस गरीब के भरोसे सरकार टिकी हुई है, जिस गरीब के दया से सरकार टिकी हुई है, आज उस गरीब के भोजन में एक बार नहीं, अब तक सैकड़ों बार ऐसा घटना घट चुका है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार कोई पहल करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि सरकार को कोई मतलब नहीं गरीबों से। गरीब इस्तेमाल होता है सिर्फ इलेक्शन के समय में कि मैं गरीबों का मसीहा हूँ। और जितने गरीब के मसीहा बने वो सब आज अरबपति खरबपति बन गए, क्योंकि गरीब का सहारा लेकर के ही कोई स्वर्ग जा रहा है और कोई जो है अरबपति या खरबपति बन रहा है। तो ये गरीब जो है सो कहीं इनकी व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई देख रहे नहीं है। और आज अगर देखा जाए तो जितना फंड शिक्षा विभाग पर किया जाता है, अगर ये कोई निजी अथी में डाल दिया जाए, निजी व्यवस्था कर दिया जाए, तो सरकार का आधा पैसा बच जाएगा और तब भी इनकी व्यवस्था इससे लाख गुना अच्छा हो जाएगा। क्योंकि 90% पैसा जो है बंदर बाट हो जाता है और 10% में खाना पूर्ति कर करके और सरकार अपना प्रतिष्ठा वाहवाही लूट रही है, प्रतिष्ठा बना रही है। धन्यवाद रामेश्वर जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपका टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। मुंगेर से एक दर्शक जसवंत जुड़े हुए हैं। जी जसवंत जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हाँ श्रीमान जी, नमस्कार सर, बहुत अच्छा कार्यक्रम चला रहे हैं आप जी। सबसे प्रमुख बात इसमें ये मैं कहना चाहूँगा सर, ये जो सरकार की योजना है सर, ये जो योजना चलाई जा रही है सर, इसमें स्कूल के जो प्रधानाध्यापक है इनको इसे हटाया जाए, पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इन लोगों को इस योजना से, ये जो एमडीएम का जल योजना चल रहा है, शिक्षक एमडीएम का जो योजना चल रहा है सर, इससे शिक्षकों को वंचित किया जाए और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया जाए। मैं समझता हूँ कि जितना भी है सर यहाँ पर योजना जो चल रहा है, ये पूरा लूट खसोट की योजना है। इसके चलते जो है पूरा वहाँ पर शिक्षकों में आपस में तानातनी बना रहता है। लोग चाहते हैं कि हम भी लूटें और शिक्षक भी लूटें और प्रधानाध्यापक। इसके चलते अब कोई देख रेख नहीं हो पा रहा है। तो किसी भी अमीर क्लास के बच्चे
किसी पदाधिकारी के बच्चे को पढ़ा करके देखा जाए सर, उसको रखवा के 1 महीने में कि देखिए भोजन की क्या स्थिति है। किसी IAS अफसर का बच्चा कभी पढ़ा है क्या सर ऐसे विद्यालय में? वो रखवावे, वहाँ के कलेक्टर जरा मिडिल स्कूल में अपने बच्चे को MDM दिलवा के भोजन खिलवावे तो पता चल जाएगा उनको क्या स्थिति होती है विद्यालय की सर। मैं तो इतना कर करके अपना जो धन्यवाद जसवंत जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। राजकिशोर एक दर्शक पटना से जुड़े हुए हैं। जी राजकिशोर जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? सर हम कहना चाहेंगे अभी तो जब जो हुआ तो हुआ, लेकिन अगर हमारा सरकार अगर एक कदम उठा ले कि बिहार में जो भी सरकारी नौकरी करते हैं उनका बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ना स्टार्ट कर दे और कंपल्सरी हो जाए तो हमें नहीं लगता है कि कल हमको फिर से ये देखने को मिलेगा सर। जी सर। धन्यवाद राजकिशोर जी अपनी बात रखने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सरकारी व्यवस्था में लापरवाही की कोई सीमा नहीं। क्यों सतर्कता सजगता देखने को नहीं मिलती है सरकारी व्यवस्था में? तमाम सहूलियतों के बावजूद, अथाह पैसे के बावजूद व्यवस्था नजर नहीं आती, बदहाली का आलम सिर्फ दिखता है। आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस मुद्दे पर अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आशुतोष पांडे एक दर्शक पटना से जुड़े हुए हैं। जी आशुतोष जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों का तक अपनी मैं बात पहुंचाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, कॉमन स्कूलिंग शिक्षा जी जो सरकार का जो होता है अपनी प्रोजेक्ट है, जिसमें IAS IPS जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं सबके बच्चे, ठीक है, जो खंगी होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो गुरबे होते हैं, जो समाज से कटे हुए हैं, वैसे लोगों के साथ जो होता है, वैसे लोगों के बच्चे के साथ जो होता है IAS IPS जितने भी बड़े पदाधिकारी के बच्चे जब तक एक समान शिक्षा एक स्तर पे एक जगह बैठ के नहीं पढ़ेंगे तब तक आए दिन इस तरह का जो होता है घटना होते रहेगी। कभी मिड डे मील के नाम पे होगा, कभी पोषण के नाम पे होगा, कभी सामाजिक स्तर पे होगा, कभी आर्थिक स्तर पे होगा, आए दिन नया नया मुद्दा उठाते रहेगा। इसलिए हमारा जो होता है आग्रह है, जो भी आपके चैनल के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, हम ये विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि कॉमन स्कूलिंग शिक्षा जो होता है लागू होनी चाहिए और लागू होनी चाहिए। जी धन्यवाद आशुतोष जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। सुधीर एक दर्शक पटना से जुड़े हुए हैं। जी सुधीर जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हम सर नमस्कार। नमस्कार, आपको बोलिए। पहले धन्यवाद देना चाहूंगा सर, ये आप चैनल चला रहे हैं, धन्यवाद। हम कहना चाह रहे हैं सर कि मिड डे मील जो चल रहा है इससे बहुत लोग मर रहे हैं, बहुत लोग दिक्कत आ रहा है। मिड डे मील को बंद करके वही पैसा बच्चे को दिया जाता, अपना घर से खा के आता। हेलो जी, सुन रहे हैं सुधीर जी। उसके बाद इसमें था कि जो भी बड़े पदाधिकारी हैं, जो भी लोग हैं, आरक्षण का वही लाभ उठा रहे हैं। नीचे स्तर के जो लोग हैं, हेलो जी जी, नीचे स्तर के जो लोग हैं वो तो रह जा रहे हैं अपना नीचे ही जी, ऊपर कोचिंग कर रहे हैं, बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे हैं, आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिल रहा है। नीचे वाला व्यक्ति नीचे ही रह जा रहा है, उसको लाभ मिल नहीं पा रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद सुधीर जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। जनाक्रोश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।